हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा चर्चा में। तो आप सब परिचित हैं, प्रत्येक रविवार में हम श्रील प्रभुपाद का जो दिव्य लीलामृत है श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखित उसका वाचन करते हैं और साथ साथ चर्चा करते हैं। तो आपने पिछले रविवार आदि में सुना होगा कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपना जो स्ट्रगल है आंदोलन को स्थापित करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को प्रचारित करने के लिए वो जारी है। और आपको याद होगा कि श्रील प्रभुपाद ने अपना गृह आदि त्यागा, झांसी में गए, वहां बहुत प्रयास किया, वहां से भी उनको वो स्थान छोड़ना पड़ा और अपने साथ चैतन्य महाप्रभु के एक विग्रह लेकर झांसी को हमेशा के लिए छोड़कर वो मथुरा आए थे। और मथुरा में निवास करने लगे तो उनके एक अन्य गुरु भाई सारंग महाराज ने उनको आमंत्रित किया कि आप दिल्ली आइए, पहाड़गंज में हमारा गौड़िया मठ है, उसकी देखभाल करने में हमारी सहायता कीजिए, प्रचार कीजिए। और श्रील प्रभुपाद वहां पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वो जो मठ है वो बहुत अव्यवस्थित रूप से चलाया जा रहा था, गंदगी से भरा था, ठीक से प्रसाद नहीं बनता था, ब्रह्मचारीगण सुव्यवस्थित साधना आदि में नहीं लगे थे। तो ऐसी बहुत ही कष्टप्रद स्थिति वहां थी और श्रील प्रभुपाद ने वहां भी प्रचार करने पर जोर दिया, लेखन कार्य उन्होंने किया, वहां का जो मठ है उसकी व्यवस्था संभालनी चाहिए। तो फिर ऐसी चीज हुई कि वहां सबने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करना शुरू कर दी और कालांतर में उनको उनके गुरु भाई का एक पत्र आया कलकत्ता या मायापुर आदि से कि अच्छा है कि आप बहुत विद्वान हो और प्रचार कार्य करते हो, तो हमारे मठ में आपके लिए उचित व्यवस्था नहीं है, अच्छा होगा कि आप वृंदावन चले जाइए या किसी अन्य स्थान में अपना कार्य कीजिए। हाँ, आप भक्ति सिद्धांत के प्रिय शिष्य में से एक है। तो उस स्थान में वो भी दिल्ली में छोड़ना पड़ा उनको। और प्रभुपाद जी के पास पहनने के लिए धोती नहीं था, तो उन्होंने अपने गुरु भाई को पत्र लिखा था कि मेरे लिए 2 धोती की व्यवस्था करो ताकि मैं 2 धोती ठीक से पहन सकूं और प्रचार में जा सकूं। तो उनके गुरु भाई ने कहा मंदिर के से धन लेकर 1 धोती आप खरीद लीजिए और फिर आप अपने स्थान देखिए कहाँ आपको जाना है। तो श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली में उनके पास फिर से एकाकी जीवन शुरू हो गया। उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं था, किसी मंदिर में ऐसे रहते थे, किसी कॉलेज के किसी एक कमरे में कभी रहते थे या किसी व्यक्ति के घर में 2 दिन के लिए रुके, वहां से फिर किसी अन्य व्यक्ति के घर। तो इस प्रकार से दिल्ली में भी उनका जो प्रयास है या स्ट्रगल है वो चलता रहा। और पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी इतनी सारी कठिनाई से गुजर रहे थे, मानो दिल्ली के उस नगरी में अकेले रोदन कर रहे हैं, अकेले प्रयास कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए। और कई योजनाएं वो बना रहे थे, आपको याद होगा तो उन्होंने योजनाएं बनाई कि किस प्रकार से मैं फिर से लीग ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संघ की स्थापना करूं दिल्ली में। और फिर उन्होंने कुछ किताबें मैं प्रकाशित करूंगा, उनकी भी उन्होंने लिस्ट बनाई थी। चैतन्य चरितामृत हिंदी में 2000 पन्नों का, गीतोपनिषद 1200 पन्नों का, साइंस ऑफ डिवोशन, लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मूवमेंट, मैसेज ऑफ गॉड हेड, भगवानेर कथा। तो दिल्ली में जब थे तो ऐसी 6 किताबों की सूची बनाई कि मुझे इन पर लिखना है, प्रकाशित करना है। और उसमें वो दृढ़ थे, लेकिन उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था। हाँ, तो ऐसे
स्थिति में श्रील प्रभुपाद भ्रमण करने लगे। दिल्ली में अकेले यहाँ वहाँ प्रचार कार्य कर रहे थे और फिर एक कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं जिसका वर्णन अभी किया जा रहा है। लीग की बैठक प्रोफेसर एच चांद द्वारा संचालित कीर्तन से आरंभ हुई और तब लीग ऑफ डिवोटीज के संस्थापक और सचिव एसी भक्तिवेदांत ने अपने आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी या अवसर मिला था एक कार्यक्रम में भाग लेने का, जिसमें श्रील प्रभुपाद ने कई अन्य बड़े लोगों के साथ अपना ये जो संघ है उसके बारे में, उस संघ के बारे में उन्होंने बताया था उस एक कार्यक्रम में। उसके बाद नारायण दास का भाषण हुआ और तत्पश्चात उन्होंने संस्थापक सचिव की ओर से कई प्रस्ताव पढ़े। इस बात को प्रमाणित करते हुए कि वहां उपस्थित लोगों का समर्थन लीग ऑफ डिवोटीज को प्राप्त है और वे संस्तुति करते हैं कि भारत सरकार भी गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति का प्रचार करने के लिए इस संस्था को समर्थन दे। प्रस्तावों को पारित करने के बाद कीर्तन और प्रसाद वितरण के साथ सभा समाप्त हुई। तो प्रभुपाद ने कई लोगों को एकत्रित करके एक कार्यक्रम कराया था और जिसमें उन्होंने उनके हृदय में ये जो लीग ऑफ डिवोटीज भक्तों के संघ की स्थापना करके महाप्रभु के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, ये जो उनका उद्देश्य था, उस प्रस्ताव को रखा और फिर उसके पश्चात प्रसाद वितरण आदि हुआ, सभा समाप्त हो गई। अभय को विश्वास था कि यदि उनके शुभेच्छुकों और मानवतावादी साथियों का उन्हें बृहत पैमाने पर समर्थन मिला तो वे भगवान कृष्ण की भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति आंदोलन की सृष्टि कर सकेंगे। तो प्रभुपाद चाहते थे कि उनको सहयोग मिले, जो उनके शुभेच्छुक थे ऐसे लोगों का, और साथ ही साथ अलग अलग जो आंदोलन चलाने वाले मानवतावादी जो लोग हैं उनका यदि उनको सहयोग मिलता है तो वो कह रहे थे कि मैं ऐसे आंदोलन की सृष्टि करूंगा जिसके द्वारा विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वही वास्तव में इस जगत के उद्देश्य को जानते हैं और उनमें यह सामर्थ्य होता है कि इस जगत में शाश्वत सुख और शांति कैसे प्रकट कराई जाए उसका सूत्र उनके पास होता है। तो श्रील प्रभुपाद केवल अवसर चाहते थे, सपोर्ट चाहते थे और अकेले वो प्रयास कर रहे थे, बहुत निष्ठावान थे अपने गुरु की आज्ञा का प्रचार करने के लिए। किंतु उनका कार्य तो लोगों को जिस किसी को भी हो सके कृष्ण भावनामृत प्रस्तुत करना था। परिणाम तो कृष्ण के हाथ में था। अभय को मालूम था कि बिड़ला मंदिर की सभा में भाग लेने वालों में से अधिकतर के उस बैठक के बाद अच्छे इरादे नहीं बने रहेंगे, लेकिन वे हतोत्साहित नहीं थे। अपने सारे अथक प्रयास कार्य में वे दार्शनिक प्रसन्नता बनाए रखते थे। एक अर्थ में वे पूर्णतः संतुष्ट थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से कार्य करने में उन्हें प्रसन्नता थी। प्रभुपाद ये भी जानते थे कि उस कार्यक्रम में जिन लोगों ने भाग लिया था, जब कार्यक्रम होता है तो लोगों में उत्साह होता है। जैसे उस सभागृह से लोग बाहर जाते हैं तो पूर्ववत अपने भौतिक कार्यों में मग्न होते हैं। मानो इसको स्मशान वैराग्य कहा जा सकता है। कभी कभी हम प्रवचन सुनते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं, ये जग दुखों से भरा है, अशाश्वत है आदि कई सारी चीजें श्रवण करते हैं और सोचते कि बस अभी प्रवचन के बाद मैं इतना निष्ठावान बनूंगा, अपनी भक्तिमय जीवन को बहुत गंभीरता से निभाऊंगा आदि कई विचार करते हैं। लेकिन जैसे प्रवचन के कुछ एक घंटे के बाद ही फिर से हम अपने भौतिक विचारों में निमग्न हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद इसको स्मशान वैराग्य कहा करते थे कि कई बार व्यक्ति स्मशान में होता है, लाशें जल रही है, रिश्तेदार का शरीर छोड़ा है रिश्तेदार ने,
तो वहां बहुत दुखी हो जाता है, सोचता है कि हाँ बस जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ अशाश्वत है। हाँ, और जैसे ही स्मशान से बाहर निकलता है फिर से वो सोचता है कि कहाँ वो स्थान है जहां जाकर मैं भोग करूं, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करूं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी देख रहे थे कि कई सारे लोग उनकी उस सभा में थे, जो ये सभा बिड़ला मंदिर में हुई थी दिल्ली के। लेकिन वो जानते थे कि लोग इस सभागृह से बाहर जाएंगे तो भौतिक जीवन में मग्न रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। प्रभुपाद अपने गुरु की सेवा के लिए वो उत्साह हमेशा उनके हृदय में था और एक ही विचार था, मुझे अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। और यही आध्यात्मिक जीवन की सफलता की कुंजी है। जिस व्यक्ति ने ये सूत्र को पकड़ लिया है कि मुझे केवल अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए जीवित रहना है, बस वो आध्यात्मिक जीवन में सफल होगा। क्योंकि उसके पीछे सिद्धांत क्या है, यश प्रसादाद भगवत प्रसादो, कि गुरु की जब प्रसन्नता होगी तो उसमें कृष्ण प्रसन्न होंगे, और कृष्ण प्रसन्न होंगे तो सारा जगत तुष्ट हो जाएगा, सारा जगत प्रसन्न हो जाएगा और सफलता निश्चित है। तो इसलिए प्रभुपाद के पूरे जीवन चरित्र को हम देखते हैं तो उनका सारा जो भक्तिमय प्रयास है वो केवल इसी के इर्द गिर्द है, अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना है। और वास्तव में सत शिष्य वही है जो गुरु की प्रसन्नता के लिए जीवित रहता है, गुरु की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करता है। प्रतिदिन हर कार्य करने के लिए जब वो तत्पर होता है, वो यही सोचता है कि इससे, इस कार्य में जो करूंगा इससे मेरे आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे या नहीं। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। यद्यपि उनके पते इतने तेजी से बदल रहे थे कि उन्हें अपनी डाक मिलने में कठिनाई होती थी, तो भी उन्होंने गृह अध्ययन पाठ्यक्रम का एक विज्ञापन समाचार पत्र के लिए लिखा। तो प्रभुपाद जी का रहने का तो कोई स्थान नहीं था दिल्ली में, हर जगह अलग अलग दिन अलग अलग लोगों के घरों में रहते थे, कभी किसी मंदिर में रहते थे। तो उनके नाम से कोई पत्र भी उन्हें प्राप्त करना होता था तो उसमें भी कठिनाई होती थी। मतलब ये प्रभुपाद का जो संघर्ष है ना, इसको हमें समझना बहुत कठिन है। हम मतलब कितनी वो ज्वाला है उनके हृदय में अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए कार्य करने की, सब प्रकार के संघर्ष को सामना करने की शक्ति उनमें थी और सब प्रकार के कष्टों को सहन करने की शक्ति थी, और वो पूर्ण रूपेण गुरु और कृष्ण की सेवा में लगे हुए थे। तो प्रभुपाद ने एक विज्ञापन समाचार पत्र में दिया कि जिसके द्वारा घर में भी अध्ययन किया जा सकता है शास्त्रों का। तो वो विज्ञापन इस प्रकार से उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया था, भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य पत्राचार द्वारा घर पर पढ़िए और दृढ़ पुरुष बनिए। हाँ, उसकी पहली लाइन यही थी कि आप पत्र के माध्यम से भी घर में बैठे बैठे भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हो। मतलब प्रभुपाद जी हर योजना इतनी बना रहे थे अलग अलग प्रकार से, वो चाह रहे थे कि लोग जुड़े, गीता और भागवत के संदेश को समझे। पूरे पाठ्यक्रम का शुल्क केवल 50 रुपए। जो शिक्षा दी जाएगी वह साधारण काल्पनिक ढंग से संकुचित व्याख्यानों की पद्धति से नहीं, वरना गुरु पद्धति के परंपरा ढंग पर होगी। सभी प्रश्न समुचित ढंग से हल किए जाएंगे। निवेदन पत्र भेजिए। ऐसी भक्ति वेदांत सभी जातियों और राष्ट्रीयताओं के विद्यार्थियों का स्वागत है। हाँ, श्रील प्रभुपाद विजनरी, जैसे आचार्य या गुरु का एक गुण होता है विजनरी, दूरदर्शिता। हाँ, तो प्रभुपाद जी उस समय ये लिखते हैं कि सब प्रकार के लोगों आमंत्रित हैं गीता की शिक्षाओं को समझने के लिए, जानने के लिए या गीता का अध्ययन करने के लिए। आगे लिखते हैं,
उन्होंने 4 साल 1952 से बैक टू गॉडहेड प्रकाशित नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसे पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। बैक टू गॉडहेड एक ऐसा मिशन था जो उनके पूरे ध्यान का पात्र था, और उसके लिए धन एकत्र करने, लेख लिखने, उनका मुद्रण देखने और फिर उसकी 1000 प्रतियां बांटने में वे अपना सारा प्रयत्न लगाते थे। धन इकट्ठा करने के लिए वे लोगों से साक्षात्कार करने और अनुदान लेने का तरीका अपनाते थे। अनुदान देने वालों और मित्रों में एक थे नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जज विपिन चंद्र मिश्रा। तो प्रभुपाद ने ये जो पत्रिका शुरू की थी, जिसका नाम था बैक टू गॉडहेड, हिंदी में उसको भगवत दर्शन कहते हैं। प्रभुपाद कहा करते थे, जो अमेरिका में टाइम्स मैगजीन है उस स्तर का ये पत्रिका होना चाहिए। और उसके लिए अपने गृहस्थ जीवन में कोलकाता में थे, तब से उन्होंने ये पत्रिका शुरू की थी। उस समय उनको पेपर मिलना भी बहुत दुष्कर कार्य था, लेकिन पूरा निष्ठा के साथ लगे थे। तो प्रभुपाद जी 1000 पत्रिकाएं वो छापते थे, खुद ही लिखते थे, खुद छापते थे, खुद प्रिंटिंग करते थे, पेपर लाते थे और उसका वितरण करने के लिए रास्ते में निकल पड़ते थे, अकेले पुस्तक वितरण करते थे। तो आप दिल्ली में देखते हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पुस्तक वितरण दिल्ली में होता है, और दिल्ली मंदिर हर समय इस्कॉन आंदोलन में सर्वप्रथम आता है पुस्तक वितरण में। तो उसका एक ये भी है कि वहां के भक्तों का सिंसियर प्रयास भी है, और दिल्ली के सड़कों में श्रील प्रभुपाद जी ने खुद पुस्तक वितरण किया है। श्रील प्रभुपाद पुस्तकों की छपाई के लिए अलग अलग लोगों से मिलते थे, उनसे निवेदन करते थे कि थोड़ा सा धन दे दो जिसके द्वारा मैं ये पत्रिका का छपाई कर सकूं, और कई लोग उनको अनुदान देते थे। उनमें से एक दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जिनका नाम था विपिन चंद्र मिश्रा। तो वो मिश्र प्रभुपाद जी के बारे में यहाँ बोलते हैं 2 पैराग्राफ। वो कहते हैं, वे मेरे पास महीने में 1 बार आते थे, मैं उनके पत्र के लिए अनुदान देता था। वह केवल 4 पृष्ठों का पत्र था, 4 पेज ही केवल होते थे बैक टू गॉडहेड के, लेकिन उससे उनके विषय ज्ञान, निष्ठा और भगवान कृष्ण की भक्ति का पता लगता था। हाँ, ये बहुत विशेष है। वे बहुत सीधे साधे और विनम्र व्यक्ति मालूम होते थे, और उनसे वार्ता करना बहुत आनंददायक था। वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मुख्य चीज थी उनकी विनम्रता। वे बहुत प्रेम और विश्वास से बात करते थे, और वे जानते थे कि हम ईश्वर विषयक विचार विमर्श कर रहे हैं, इसलिए उनसे हर वार्तालाप हमें उदात्त बनाता था। तो जो जज थे वो भी पूर्ण रूपे न आकर्षित हो गए थे श्रील प्रभुपाद के व्यवहार आदि से, और एक गुण जो प्रभुपाद के व्यवहार से वो पूर्ण आकर्षित हुए थे, वो गुण था विनम्रता। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है तो उसका लक्षण क्या है? उस व्यक्ति के हृदय में विनम्रता का संचार होना। जिस व्यक्ति के हृदय में विनम्रता का संचार हुआ है तो वो जानना होगा कि उस व्यक्ति पर श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा या चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है। और वास्तव में ये सर्वोच्च गुण है जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु उस भक्त के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार मिलते हैं तो आपको याद होगा कि रूप सनातन की जो दैन्यता है, विनम्रता का भाव देखकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरा हृदय अभी पिघल गया है। ये जो तुम्हारा दैन्य है, विनम्रता है, इसको देखकर हे सनातन, हे रूप, आप अभी इसको प्रकट मत कीजिए। मतलब चैतन्य महाप्रभु तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, और इसलिए उस व्यक्ति की जिह्वा पर भी सदैव हरिनाम नृत्य करता है। जिस व्यक्ति के हृदय में ये 4 गुण होते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिए हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ऐसे कहा जाता है कि ये
4 वस्तुओं से व्यक्ति का हृदय बनना चाहिए, जिसके ऊपर जिस पात्र जिसमें कृष्ण प्रेम रह जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ये विनम्रता के मूर्तिमान स्वरूप है या स्वरूप थे। श्रील प्रभुपाद को उनके जो गुरु भाई थे OBL कपूर, अवध बिहारी लाल दास, ऐसा उनका नाम था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वो शिष्य थे। वो जब मिले उन्होंने कहा, अभय बाबू, भक्ति वेदांत प्रभु, आप तो इतनी दवाइयां बनाते हो। जब प्रभुपाद जी का दवाइयों का बिजनेस था, दवाइयां बनाते हो और देते हो दूसरों को, क्या कोई ऐसा टॉनिक आपने बनाया है जो पीने मात्र से कृष्ण प्रेम व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो जाए? जैसे गौड़ चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे अभिराम ठाकुर, उनके पास एक चाबुक था। आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो बस एक बार आपको चाबुक मारेंगे तो आपके हृदय से कृष्ण प्रेम का प्रवाह बाहर निकलेगा। तो जब प्रभुपाद जी को पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी तक वो टॉनिक मैंने बनाया नहीं है, लेकिन उसका फॉर्मूला है मेरे पास। और वो फॉर्मूला क्या है? तो श्रील प्रभुपाद ने यही कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। प्रभुपाद जी ने कहा उसका फॉर्मूला यही है, विनम्रता। इसलिए एक भक्त के जीवन में ये विनम्रता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त का आभूषण है, ये भक्त का परम आभूषण है, जिसके द्वारा एक भक्त अलंकृत रहता है। इसलिए हमारे संप्रदाय में अब देखेंगे जितने भी आचार्य हुए हैं उनमें इतनी बड़ी बड़ी योग्यता है, लेकिन सदैव अपने आप को एक तुच्छ स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि सब मुझसे उन्नत है, मैं ही सर्वाधिक नीच पतित अधम पापी हूं। नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, मौसम पतित प्रभु, मेरे से अधिक पतित हे प्रभु किसी अन्य को आप प्राप्त नहीं करोगे। अब देखिए नरोत्तम दास ठाकुर जैसा आचार्य संभव है, जो नित्यानंद प्रभु का जब प्रेम मूर्तिमान रूप धारण करता है ना, उनको नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के लिए महाप्रभु ने साक्षात जो नदी है पद्मा, जिसमें कृष्ण प्रेम रखा था, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जिनके ऐसे दिव्य गीत है, जिन गीतों का गान करने मात्र से कितना ही कठिन हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल सकता है। बल्कि जब नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन आए तब चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी के स्वप्न में आकर उन्होंने कहा कि ये ऐसा भक्त आएगा वृंदावन जिसका कीर्तन सुनने मात्र से पत्थर पिघलने लगेंगे, जो लकड़ियां हैं वो पिघलेगी, ऐसा ये नरोत्तम है, आप उनको आश्रय दो, उनको शरण प्रदान करो। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर इतने विनम्रता की मूर्ति थे कि उनके आध्यात्मिक गुरु का जो मल मूत्र आदि वो त्याग करने के लिए जाते थे, उसको भी सफाई करते थे और वो झाड़ू को अपने हृदय में धारण करके कहते थे, हे लोकनाथ, हे लोकनाथ, आप मुझे आश्रय प्रदान कीजिए। ऐसे अनगिनत हमारे आचार्य गण हैं जिनके जीवन चरित्र में ये विनम्रता का जो गुण है वो झलकता है और वही कृष्ण को आकर्षित करता है, वही चैतन्य महाप्रभु को आकर्षित करता है। इसलिए हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में हर जो कार्य है वो विनम्रता के साथ करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ये मूर्तिमान स्वरूप थे, विनम्रता की मानव मूर्ति थे, जो उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आगे कहते हैं, उन दिनों धार्मिक मामलों में मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन ये आशा नहीं की जाती थी कि उस समय के दिल्ली के धार्मिक जीवन में भाषा की कठिनाई के कारण उनका कोई योगदान होगा, क्योंकि वे अंग्रेजी भाषी व्यक्तियों तक पहुंचना चाहते थे, दिल्ली के हिंदी भाषी व्यक्तियों तक नहीं। श्रील प्रभुपाद बिल्कुल फिक्स थे। उनके गुरु महाराज ने कहा था
कि पाश्चात्य जगत में जाकर आप, हे युवक, आप इतने अच्छे अंग्रेजी जानते हो, पाश्चात्य जगत में जाकर आप ये प्रचार करो गीता और भागवत का। तो प्रभुपाद जी जब दिल्ली में थे तो भी वो प्रयास कर रहे थे बड़े बड़े लोगों को मिलने के लिए, और अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोगों तक वो पहुंचना चाहते थे, और वो बैक टू गॉडेड पत्रिका अंग्रेजी भाषा में लिख रहे थे। और चूंकि उनके पास साधन नहीं थे और उनकी लोकप्रियता अभी जम नहीं पाई थी, इसलिए उनकी पत्रिका का वहां के लोगों में व्यापक प्रचार नहीं था। दूसरे धार्मिक नेता अच्छी तरह स्थापित हो चुके थे। उनके संबंध में जो बात लोगों को प्रभावित करती थी और ध्यान देने योग्य थी, वो थी भगवान के नाम में उनके अटल विश्वास की सहजता और उनका मिशन। तो मानो ये दो गुण इन्होंने बहुत अच्छे से पकड़े हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज जिनके पास श्रील प्रभुपाद जी हर महीने जाया करते थे, एक तो उनकी विनम्रता और दूसरा कृष्ण के नामों के प्रति अटूट विश्वास। और ये स्वयं श्रील प्रभुपाद ने बोला है। आपको याद होगा प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे और पहला जब अपना कदम रखा तो उन्होंने एक गीत लिखा, हाँ, मार्के ने भागवत धर्म आदि। हाँ, तो उनमें प्रभुपाद कहते कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप मुझे इतने दूरस्थ स्थान में लाए हो, निश्चित आप कुछ कराना चाहते हो। मैं देख रहा हूं कि यहाँ के जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं वो बिल्कुल तत्पर नहीं है आपके संदेश को सुनने के लिए, और मेरे पास भी कोई योग्यता नहीं है। मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा है। भक्ति का अर्थ है कि मुझ में कोई आपके प्रति भक्ति और सेवा की भावना नहीं है, और वेदांत का अर्थ है कि ज्ञान नहीं है। लेकिन हे कृष्ण, आपका ये जो नाम है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको मैंने अच्छे से धरा, पकड़ा है। नामे खूब धरो, ऐसे लिखा था प्रभुपाद ने उस गीत में, कि आपका ये जो नाम है कृष्ण महामंत्र, उसके प्रति मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा है, उसको मैंने अच्छे से पकड़ा है। यही मेरी एकमात्र योग्यता है। यही वास्तव में, और वही है सफलता का रहस्य, कि व्यक्ति भगवान के नाम को पकड़ लेता है तो कितना ही दुर्गुणों से भरा क्यों ना हो, कितने ही अवगुणों से भरा क्यों ना हो, सारे भक्ति के या भगवत भक्त के जो गुण हैं उस व्यक्ति में आ जाते हैं जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया हुआ है। इसलिए किसी भी स्थिति में भगवान नाम को नहीं छोड़ना है, और बल्कि प्रतिदिन यही भावना रखनी है कि हर रोज अधिक से अधिक नाम का मैं उच्चारण करूं, अधिक से अधिक नाम महिमा के बारे में जानो और नामासक्त हो जाओ, नाम के प्रति आसक्त। जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, हरिदास ठाकुर आदि जितने भी महानतम भक्त हैं, उनका ये गुण है भगवान नाम के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति। हाँ, तो ऐसे ही उन्होंने देखा कि ये जो श्रील प्रभुपाद जी है, ये उनका नाम में अटल विश्वास था। और वास्तव में ये जो आंदोलन शुरू हुआ ही है भगवान नाम से, और ये आंदोलन चल भी रहा है केवल कृष्ण नाम संकीर्तन से। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, कोई धन आदि नहीं था। प्रभुपाद जी कहते हैं बाकी जो धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, उनके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में किताब है। हाँ, लेकिन कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, तो प्रभुपाद जी अकेले भगवान नाम का कीर्तन करते हैं न्यूयॉर्क के एक गार्डन में, टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में, और उसी से ही ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है उसका जन्म होता है। एक छोटी सी करताल लेकर नाम कीर्तन करते हैं, और नाम से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है। विश्व के कोने कोने में ये नाम गूंज रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो प्रभुपाद जी थे उनसे मैं प्रभावित था। क्यों? क्योंकि उनका अटल विश्वास कृष्ण नाम के प्रति था। इसलिए हमें भी अपने आध्यात्मिक जीवन में भगवान नाम के प्रति जो आसक्ति है, विश्वास है, वो बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ेगा? नाम करते रहने से बढ़ेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे
कि साधक का एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन उसने भगवान नाम के बारे में पढ़ा ना हो या नाम की महिमा सुनी ना हो। प्रत्येक दिन नाम के बारे में सुनना चाहिए या तो पढ़ना चाहिए, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे। और जब नाम करते रहेंगे, कई बार कहते अरे बहुत मन नहीं लग रहा है, अपराध हो रहे हैं, नाम करते रहने से ही नाम अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसे रत्नाकर डाकू है, वो मरा मरा कह रहा था, नारद मुनि ने कहा जो भी शब्द निकले करते रहो, एक दिन शुद्ध भक्त बनोगे नाम के प्रभाव से। तो मरा मरा करते करते राम राम निकला और इतनी बड़ी योग्यता आ गई कि भगवान राम प्रकट होने से पहले ही उन्होंने रामायण की रचना की। भगवान राम क्या लीला करने वाले हैं, इतनी बड़ी योग्यता उनके अंदर। तो इसलिए ये जो नाम है वो हमें भगवत धाम प्रदान करता है। और सारे आध्यात्मिक जीवन का सार यही है, भगवान के सारा ज्ञान अर्जन करना, सब प्रकार की सेवा करना, सबका उद्देश्य यही है कि नाम के प्रति आसक्ति उदित हो जानी चाहिए। हरि नाम लेना बहुत स्वाभाविक हो जाना चाहिए अपनी जिह्वा के लिए। किसी ने सारे शास्त्र पढ़ लिए, गीता भागवत कंठस्थ कर लिया, वेद उपनिषद आदि सारे तीर्थों का धामों का भ्रमण किया, परिक्रमाएं की, लेकिन उसका फल क्या होना चाहिए? कीर्तनीय सदा हरि, उसकी जिह्वा सतत नाम का उच्चारण करती रहे, वो है निष्कर्ष। इसलिए प्रभुपाद उस निष्कर्ष से अवगत थे और अपने जीवन में भी उन्होंने वो धारण किया था और सदैव भगवान नाम का उच्चारण करते थे। आगे लिखते हैं, लेख लिखना कोई समस्या नहीं थी। अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा से उनके पास न विचारों की कमी थी, न उनको व्यक्त करने की योग्यता की। वैष्णव धर्म शास्त्रों के अनुवाद और व्याख्या में उनकी लेखनी खूब चलती थी। वे मुद्रण यंत्र की विचित्रता से, जिसे वे बृहत मृदंग कहते थे, अनुप्राणित थे। अपना संदेश लिखना और उसे हजारों बार छपाना, ये समझकर कि उसका न केवल दिल्ली या भारत के लोगों के पास वरना हर एक तक पहुंचना अत्यावश्यक था। ऐसा कार्य था जिसमें अभय तन्मय होकर डूबे रहते थे। वे सोचा करते कि बैक टू गॉड एड की प्रतियां विचारशील लोगों तक कैसे पहुंचे जो कृतज्ञता पूर्वक उनको पढ़ सके। तो श्रील प्रभुपाद इससे अवगत रहते थे और वो जानते थे। बल्कि याद सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि उनको अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा से उनके पास विचारों की कमी नहीं थी और उसको व्यक्त करने की भी कमी नहीं थी, और उनको लेख लिखना आदि की भी समस्या नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे ये सबसे बड़ा अस्त्र है, ग्रंथों को प्रकाशित करना और लोगों तक पहुंचाना। इसलिए उनके गुरु महाराज ने उनको राधा कुंड के तट पर यह आदेश दिया था। जब प्रभुपाद जी उनको मिले थे, प्रभुपाद जी इलाहाबाद में रहते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती राधा कुंड आए थे और राधा कुंड के तट पर जब चल रहे थे तो प्रभुपाद जी से मिले और मिलकर उन्होंने कहा, आगुन जलवे की आग लगी हुई है। जो कोलकाता में बाग बाजार का मठ है, वो नया मठ बनाया है, बड़ा सा मंदिर, संगम रबर मार्बल लगा के, और मेरे जो ब्रह्मचारी सन्यासी सब शिष्य आपस में लड़ रहे हैं कि कौन कौन से रूम में रहेगा। किसी का विचार नहीं है प्रचार करना, इसलिए वो कहते अच्छा होता वो संगम रबर मार्बल बेचा जाए और उससे ग्रंथों की छपाई की जाए। भक्ति सिद्धांत की भावना थी। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक पेन लिया, कागज पर मृदंग का चित्र बनाया और प्रभुपाद जी को दिखाया। उन्होंने को कहा, ये देखो, ये बृहत मृदंगा है, ये जो मृदंग है इसकी आवाज तो एक छोटे से कक्ष तक सीमित है, लेकिन जो ग्रंथ है, पुस्तक है, उसकी आवाज जगत के कोने कोने तक पहुंच सकती है। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज का विजन था और श्रील प्रभुपाद उसको अच्छी तरह से जानते थे और इसी भावना में रहते थे कि यही माध्यम है जिसके द्वारा मैं लोगों तक पहुंच सकता हूं। बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ये बहुत बड़ी
योजना थी, ग्रंथों को प्रकाशित करना उन्होंने शुरू किया था। बल्कि उन्होंने तो जो डेटीज की स्थापना की थी मायापुर के चैतन्य गौड़िया मठ में, श्री राधा गंधर्विका गिरिधारी, उस टेम्पल हॉल के सामने ही एक कमरा था जिसमें प्रिंटिंग प्रेस को रखा था। और उसकी प्रिंटिंग की जब किताबें छपती थी तो आवाज आती थी और वो आवाज डेटीज को सुनाई देती थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, एक करताल मृदंग की आवाज से भी जब ये गंधर्विका गिरिधारी प्रिंटिंग प्रेस की आवाज सुनते हैं ना, ज्यादा आनंदित होते हैं, क्योंकि उनकी जो लीला महिमा है, वो जो कीर्तन प्रिंटिंग प्रेस में हो रहा है वो दूर दूर तक पहुंचता है। विग्रहों को उस कीर्तन में, उस कीर्तन का आवाज, प्रिंटिंग प्रेस का आवाज सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे। उनके लिए भरण पोषण की कोई समस्या नहीं थी। श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी ने कहा था कि एक भक्त की समस्या भोजन, वस्त्र और आवास नहीं है। तो प्रभुपाद जी को चिंता नहीं थी कि मेरा उदर निर्वाह कैसे होगा। चाणक्य पंडित ने कहा है ना, चाणक्य नीति शुरुआत में ही पहले श्लोक में वो लिखते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्बर गीयते। अरे मुझे चिंता करने की क्यों आवश्यकता है, यदि मैं भगवान श्री हरि का गुणगान कर रहा हूं अपने जीवा से निरंतर। उन्होंने तो उस अर्भक की भी व्यवस्था की है जिसने अभी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, उसकी भी व्यवस्था की है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तुरंत माता के स्तनों में दूध आता है, उससे पहले दूध होता नहीं है। वो चाणक्य पंडित कहते कि देखो उस अर्भक की भी व्यवस्था भगवान ने की है, तो मैं क्यों चिंता करूं अपने आवास, वस्त्र, भोजन आदि की, यदि मैं हरि विश्वम्बर का गुणगान करूं। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का गुणगान करता है तो निश्चित रूप से उसकी देखभाल भगवान करते हैं। गीता में भी कृष्ण कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते योगक्षेम वहाम्यहम। भगवान कहते हैं उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी मैं पूर्ति करता हूं और उसको, उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूं। यदि किसी के पास पलंग नहीं है तो वो जमीन पर लेट सकता है और अपनी बाहों का तकिया बना सकता है। सड़क में फेंके फालतू परिधानों को वो अपने वस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। पेड़ के फलों को अपना भोजन बना सकता है। निवास के लिए वो पहाड़ की कंदराओं में रह सकता है। प्रकृति सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दिव्य ज्ञान के एक अन्वेषी को अपने भरण पोषण के लिए भौतिकतावादी की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ कहा है कि प्रभुपाद जी निर्भर नहीं थे, वो तो कृष्ण पर ही निर्भर थे। यहां लिखते कि शुकदेव गोस्वामी ने जो दूसरे स्कंद में वर्णन किया है कि अरे कि व्यक्ति पलंग नहीं है तो क्या है, वो जमीन पर लेट सकता है, अपने हाथों को तकिया बना सकता है। पात्र नहीं तो क्या हुआ, अपने हथेलियों से वो भोजन को ग्रहण कर सकता है, आदि कई सारी चीजों का वर्णन है। तो उसमें एक चीज उन्होंने कही थी कि एक जो भगवत भावना में लगा हुआ व्यक्ति है वो कभी भी भौतिकतावादी व्यक्तियों की चाटुकारिता नहीं करता है। जो धनवान व्यक्ति है उनकी प्रशंसा में नहीं लगा रहता कि बस मैं इनकी प्रशंसा करूं, इनको थोड़ा मक्खन मस्का आदि लगा दूं तो ये मुझे थोड़ा सा धन देंगे, उस पर मेरा उदर निर्वाह हो सकता है। ऐसी भावना जो भगवत अन्वेषी है, भक्ति मार्ग में लगा है, उसकी नहीं होती। वो पूर्ण रूपे न कृष्ण पर निर्भर होता है। निस्संदेह अभी किसी पर्वत कंदरा या जंगल में नहीं, वरना दिल्ली नगर में रह रहे थे। तब भी वे शुकदेव जी द्वारा उल्लेखित विरक्त जीवन पद्धति लगभग अपना चुके थे। इसलिए नहीं कि वे अपने शरीर को दंड देना चाहते थे या अपने को पवित्र और दृढ़ प्रतिज्ञ साबित करना चाहते थे, वरना इसलिए कि यदि उन्हें बैक टू गॉड हेड नियमित रूप से निकालना था तो उनको गरीबी में रहना जरूरी था। तो ये इसलिए कह रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जितनी कम आवश्यकताएं हैं उनको स्वीकार कर रहे थे।
इसलिए नहीं कि वो सबको दिखाए कि मैं देखो कितना विरक्त हूं, उससे भी अहंकार आता है। और इसलिए भी नहीं कि अपने शरीर को दंड देने की भी भावना नहीं थी, तो बल्कि उनकी एक ही भावना थी कि मैं कम से कम सुविधा या धन आदि का इस्तेमाल करूं अपने लिए, और जितना अधिक हो सके कृष्ण के प्रचार कार्य में, और विशेष रूप से बैक टू गॉडेड मैगजीन को छापने में उसको लगाऊं। अब वही सारा परिश्रम प्रेमवश कर रहे थे। पत्र छापने के लिए कागज खरीदना तो उनके लिए भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। हाँ, प्रभुपाद जी दिल्ली की चौड़ी बाजार, जो लाल किला है उसके सामने ही ये चौड़ी बाजार है, जहां इतना कि आप अकेले खुले कुछ आपके पास सामान नहीं चलोगे तो भी बहुत कठिनाई होती है। प्रभुपाद जी वहां जाकर कागज खरीदते थे, उसको उठा कर ले जाते थे प्रिंटिंग प्रेस में, छापते थे, और जो छपकर जो पन्ने आते थे वो प्रूफ रीडिंग करते थे, फिर से जाते थे प्रेस में, वो देते थे। ऐसा इतना कठिन संघर्ष उन्होंने किया है। वो कहते हैं प्रभुपाद को कागज खरीदना अपना भोजन करने से भी अधिक महत्वपूर्ण होता था। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की उपेक्षा करके प्रचार कार्य में लगे रहना कृष्ण में उनकी श्रद्धा का परिचायक था, जिसकी उनके पास कोई कमी न थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं तो कृष्ण उनकी देखभाल करते रहेंगे। हाँ, ये उनको पूर्ण रूपेण विश्वास था। हाँ, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, शरणागति के जो 6 लक्षण हैं उनमें से एक लक्षण है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे या मेरा पालन करेंगे। तो वो जानते थे कि मैं यदि पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कृष्ण की सेवा करता रहूंगा तो निश्चित रूप से कृष्ण मेरी देखभाल करेंगे। आज भी कितने वैष्णव हैं, ब्रज का आश्रय लेते हैं, सदैव भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, और इसी भावना में विचरण करते हैं कि राधा रानी या कृष्ण मेरी देखभाल करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, अपने कई जीवन इस संसार की सेवा में लगा दिए हैं, आप बस एक जीवन कृष्ण को देखकर देखो, हाँ उसमें कुछ कमी नहीं होगी। हाँ, एक लाइफ आप कृष्ण को दे दो, कृष्ण के चरणों में एक जीवन समर्पित कर दो, उसमें कोई हानि नहीं होगी, आपको लाभ ही लाभ होगा। हाँ, अकेले कार्य करना कोई अजयी कठिनाई नहीं थी। अभय के लिए वो आनंददायक और सहज था। गौड़िया मठ के नवदीक्षित वासियों को वश में रखने की अपेक्षा वो आसान था। तो प्रभुपाद जी के पास कोई असिस्टेंट, सेक्रेटरी, कोई कुकिंग करने वाला, रूम सफाई करने वाला कोई नहीं था। 1 मैन शो है, 1 मैन आर्मी जिसको कहते हैं। ये आर्मी, ये जो सेना है, ये एक ही सैनिक से चली है। इस आंदोलन की शुरुआत एक सैनिक ने की है। किसी चीज की अपेक्षा नहीं की कि ये सुविधा होगी, ये होगा, वो होगा, तब मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। हमारे साथ ऐसा होता है, जब सब व्यवस्थित होगा तब मैं जप करूंगा, तब मैं भजन करूंगा, तब रीडिंग करूंगा, तब मंदिर आऊंगा, तब प्रवचन सुनूंगा। मतलब जो भी भक्तिमय कार्य है उनके पीछे कुछ ना कुछ हमारी अटकलबाजियां हैं। ये ठीक होगा तब मैं भक्ति की कार्य करूंगा। लेकिन नहीं, जो भी स्थिति है उसको सहन करते हुए भगवत भक्ति करते रहना। हाँ, गुरु और कृष्ण की सेवा करते रहना, चाहे सुविधाएं हो या ना हो। हाँ, किसी चीज की अपेक्षा नहीं की। यहां कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद अकेले थे और अकेले सारे कार्य कर रहे थे, और उनके लिए बड़ा स्वाभाविक और आनंददायी था। उससे ज्यादा आनंददायी था कि पहाड़गंज के गौड़िया मठ में जो नए ब्रह्मचारी आदि है उनको कंट्रोल में रख के सेवा में लगाने से ज्यादा सहज और सरल था अकेले भगवत भक्ति का प्रचार, लेखन आदि करना। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करना कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो संसार की दशा को लेकर थी। हाँ, तो प्रभुपाद जी को कोई समस्या नहीं थी। और वही आप देखिए श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य थे उनके जीवन में। अभी जो हमारी अगली पीढ़ी है उसको तो सारी सुविधा मिली है,
मंदिर है, भक्त है, प्रसाद है, बलराम हॉल है, एसी है, सब है। हाँ, उस दिनों कितना कष्ट था। इवन वृंदावन में जब ब्रह्मचारी रहते थे 20-25 साल पूर्व, तो यहाँ पीने के लिए पानी नहीं था। उनको वहां प्रेम मंदिर के उधर एक नलका था, वहां जाकर पानी लाते थे ब्रह्मचारी, और वहां से पानी भर के पिया करते थे। हाँ, उससे पहले प्रभुपाद के शिष्यों ने कितना कष्ट उठाया है। हाँ, प्रभुपाद जी ने अकेले अकेले भेजा है और हर स्थिति में रहे हैं। मायापुर अभी जो पूरा विश्व का केंद्र बना है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, इतना सारी सुविधाएं हैं। जब प्रभुपाद ने अपने भक्तों को वहां रखा तो धान के खेत में भक्त रहे हैं। इतने बड़े बड़े मच्छर उन अमेरिकन विदेशी भक्तों को काटते थे, लेकिन वो हिले नहीं। उन्होंने कहा मेरे गुरु ने कहा है यहां रहकर उनकी सेवा करनी है, वो बने रहे। वो मंदिर के सन्यासी ब्रह्मचारी आपने सर पे सीमेंट के बोरे ले लेकर इन सारे मंदिरों को उन्होंने निर्माण किया है। ये वृंदावन मंदिर भी प्रभुपाद जी के शिष्य है, जो गुरुदास आदि जो प्रभु और अन्य कई सारे, हाँ, उन सब ने इतना सारा कष्ट उठाया है। हाँ, केवल प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि कोई सुविधा होगी तभी मैं कृष्ण की और गुरु की सेवा करूंगा। हाँ, इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि भगवान ने हमें यह सुवर्ण अवसर दिया है, मनुष्य जीवन देकर इस आंदोलन में आने का सौभाग्य प्रदान किया है। और ये अपॉर्चुनिटी है कि हम प्रभुपाद और कृष्ण की सेवा कर सके। तो यहाँ लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद को अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए कोई परिश्रम नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो थी संसार की दशा को लेकर, कि सारा ये जो समाज है, लोग है, कृष्ण से विमुख हो रहे हैं। आज भी देखो संसार में सारे लोग भगवान से विमुख होकर दूर जा रहे हैं, भगवान से दूर। किसी के जीवन में भगवत भक्ति नहीं है, किसी के मुख में कृष्ण का नाम नहीं है, किसी के जीवन में सुबह उठकर गीता भागवत नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसी पतित अवस्था समाज की हो गई है, जिसको श्रील प्रभुपाद देखा करते थे और उनका हृदय दुख और वेदना से भर जाता था। इसलिए कहते हैं कि जो संत या साधु होता है वो इस समाज को, लोगों को, जीवों को देखता है कि कैसे मूर्खता की तरह संसार आदि में निमग्न है, हाँ, अशाश्वत सुख के पीछे लगे हुए हैं। तो वो महान साधु या संत का हृदय वेदना से भर उठता है और उसके लिए वो कार्यरत रहता है, अपना जीवन लगा देता है दूसरों की सेवा में। हाँ, उसको परोपकार कहा जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि हमें वृक्ष जो है सबसे बड़ा महात्मा है। हाँ, वृक्ष के समान बनना चाहिए, जिसका जीवन केवल दूसरों के लिए है। हमारे जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हम केवल स्वार्थपूर्ण अपने लिए जीते हैं। जब हम दूसरों के लिए जीना सीखेंगे तब हम आनंद अनुभव करेंगे और परम शांति को भी अनुभव करेंगे। तो प्रभुपाद इस संसार की दशा देखते थे और वही सबसे बड़ी समस्या उनको लगती थी। शास्त्रों के अनुसार वर्तमान युग में जिसे कलयुग कहते हैं, समाज में निरंतर अवनति होगी और अभय दिल्ली में इसे प्रतिदिन प्रमाणित होते देख रहे थे। दिल्ली जो पुरान काल में हस्तिनापुर के नाम से विख्यात थी, महाराज युधिष्ठिर की प्राचीन राजधानी थी, जो 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के नायकत्व में संसार के सर्वाधिक वैभवशाली राजा थे और जिनकी प्रजा हर तरह से सुरक्षित और समृद्ध थी। अब 1000 वर्ष की विदेशी दासता के बाद भारत फिर स्वतंत्र था और दिल्ली उसकी राजधानी थी। लेकिन अपने 60 वर्ष के अपेक्षाकृत अल्पकालीन अनुभव में भी अभय देख चुके थे कि भारतीय संस्कृति जो उनके बचपन में वैदिक युग की आदि सूचिता बनाए हुए थी, पतन की ओर जा रही थी। अब एक ऐसा समाज देख रहे थे जिसमें उनके देशवासी इस प्रचार से आक्रांत थे कि भौतिक भोगों में लिप्त होकर वे सुखी हो सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा इस देश में चाय, तंबाकू, मांस और कल कारखानों का प्रवेश कराया जा चुका था और अब स्वतंत्रता के बाद भी वे भारत की नई जीवन पद्धति के अंग हो गए थे।
अंग्रेजों को देश से भगाने के बाद भी भारतीय पाश्चात्य तरीकों की नकल कर रहे थे और भारत के नेता जानबूझकर भगवत चेतना के उन्हीं वैदिक सिद्धांतों की उपेक्षा कर रहे थे जिन निधियों का प्रसार भारत को संसार भर में करना था। अभय ने देखा था कि भारत अपने आध्यात्मिक धरोहर को छोड़कर पश्चिम के आधुनिकीकरण के पीछे भाग चुका था, लेकिन वो भौतिक उन्नति भी कहाँ थी। क्या स्वतंत्रता पाकर भारतीय अंग्रेज शासन के दिनों की अपेक्षा सुखी थे? अभय को लगता कि जनसंख्या की बाढ़ से अपलावित नगर गुंडे, बदमाशों और मूर्खों से भरा नरक था। यद्यपि सतत वर्धमान लोहे के कारखानों और टायर की फैक्ट्रियों में हजारों गरीब लोग रोजी कमाने लगे थे, लेकिन उनका जीवन स्तर पहले से खराब हो गया था। तो ये सारी स्थिति को श्रील प्रभुपाद देखते हैं और जिससे दुखी होते हैं। और प्रभुपाद जी जानते थे, उनका हृदय सदैव ऐसे समाज के को ऊपर उठाने के लिए तत्पर था। इसलिए वो जानते थे कि एक ही आश्रय है, कृष्ण भावनामृत, जिसके द्वारा ये जो समाज है शाश्वत रूप से सुखी और समृद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लीलामृत को हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, श्रील प्रभुपाद के। निताय गौर।